फ्लाइंग पीस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसे रितु राठी ने अपनी स्टोरी में लगाया है। फ्लाइंग पीस ने लिखा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भाव। सोशल मीडिया पे चल रहे रूमर्स को देखते हुए गौरव तनेजा ने लिखा, आई विल रिमेन क्वाइट। मैं एक्चुअली आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ। गौरव ने लिखा, मैं अपने बच्चों और अपने बच्चे की माँ के लिए चुप रहूंगा। पूरी जिंदगी नेगेटिविटी और नफरत के साथ जीने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझसे किसी भी सार्वजनिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा ना करें। मतलब ये लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं बताना चाहते कि इनके बीच में या रितु राठी के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से रितु राठी इतना ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। रितु राठी ने भक्ति मार्ग चैनल पे इस तरीके की बातें क्यों कही? तो गौरव तनेजा का साफ साफ कहना है कि मैं इस बारे में जो है पब्लिक को कुछ भी नहीं बताना चाहता। मैं इसके बदले में जो है नफरत सहन कर लूंगा लोगों की। लोग मुझे जितनी भी हेट देंगे मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं चुप रहूंगा। उन्होंने लिखा है, कृपया करके कोई भी धारणा बनाना बंद कर दें। पुरुष को बहुत तेजी से खलनायक बना दिया जाता है। हम रोते नहीं हैं, कम बोलते हैं और कम व्यक्त करते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे ही कठोर हैं। इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि हमें जो है बहुत जल्दी से खलनायक बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि सारी गलती मेरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, ताली एक हाथ से नहीं बजती, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से जो है रितु इतना ज्यादा रो रही थी। सोशल मीडिया पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने की जगह नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं बचा। सोशल मीडिया पे सब कुछ इनका आ चुका है और सब लोग वो वीडियो भी देख चुके हैं जहाँ पे रितु ने छल कपट वाली चीजें बोली हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे छल कपट किया गया है, मतलब मुझे चीट किया गया है। इसके बाद गौरव का कहना है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द सब कुछ सुलझ जाएगा। ये पूर्व जन्म और इस जन्म के बहुत सारे पाप इकट्ठे होंगे। ये भगवान की कृपा ही है, इसी जन्म में वो मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट कर रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ भी पोस्ट करने का मन नहीं है, लेकिन मेरी कुछ प्रतिबद्धताएं पूरी करनी है और यही मेरा काम है। मैं पहले से ही शूट की गई कुछ पोस्ट को जो है शेयर करूंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होने दे सकता। अब देखिए, ये जो है कुछ भी अपनी तरफ से बताना नहीं चाहते पब्लिक को, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है और सच में पब्लिक का राइट भी है जानने का कि भाई आप लोगों ने इस तरीके की चीजें क्यों की। अगर रितु रो रही थी तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अब ये कहते हैं कि मैं अपने पारिवारिक मैटर को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती। ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो यूट्यूब फैमिली है, ये भी तो आपकी फैमिली है। ये लोग भी तो जानना चाहते हैं कि आखिरकार रितु के साथ ऐसा क्या हुआ है और आप लोग क्यों नहीं बताना चाहते। लेकिन देखिए, काफी सारे लोग अजम्पशन लगा रहे हैं, कहीं कुछ कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि वो भक्ति की वजह से घर छोड़ना चाहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई भक्ति की वजह से अगर घर छोड़ना चाहता ना, मतलब किसी ने दान दीक्षा ही लेनी होती, तो वो इस तरीके से रोती नहीं। वो चुपचाप अपनी फैमिली को अच्छे से मनाती और उसके बाद जो है वो दीक्षा ग्रहण करती। आपको बता दूं, ये लोग जो हैं अक्सर जाया करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास, और 1 साल पहले भी गए थे और 1 साल में ही इतना ज्यादा अंतर आ चुका है दोनों के रिलेशन में कि क्या ही कहें। 1 साल पहले फ्लाइंग बीस्ट गए थे रितु के साथ, अपने बच्चों के साथ, और इन्होंने जो है कुछ प्रश्न पूछे थे। इनका प्रश्न कुछ ऐसा था कि क्या पति पत्नी 7 जन्मों का साथ होता है। तब महाराज जी ने बहुत सुंदर स्पष्ट शब्दों में इन्हें कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग महाराज जी को हेट कर रहे हैं तो प्लीज उनको हेट मत दीजिए। वो जो है गृहस्थ जीवन से बहुत दूर हैं और काफी सुलझे हुए महाराज जी हैं। वो काफी, आपने इस तरीके के बाबा वगैरह देखे होंगे जहाँ पे आपको जो है टोने टाट के ये कर लो वो कर लो, घोड़े की नाल पहन लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब चीजें बताएंगे, ग्रह के बारे में बताएंगे, आपका शनि ग्रह से। लेकिन ये लोग, ये जो महाराज जी है ना, प्रेमानंद महाराज जी, मैं पर्सनली इनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हूं और मैं हर महीने 15 दिन होते हैं मेरे, 1 महीना सिर्फ निकलता होगा, मैं जाती हूँ इनके दर्शन करने के लिए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इनको जो है बिल्कुल भी हेट ना दें। बात गौरव और रितु की, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में रिश्ता जो है ठीक हो जाए, क्योंकि कल भी रितु ने एक पोस्ट शेयर की थी और वो पोस्ट थी जो ये अबू धाबी जो इन्होंने डाली हुई थी ना, वो वाली पोस्ट थी। तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डाइवोर्स होने वाला है या कुछ ऐसा होगा। हो सकता है ये लोग जो है अपने रिश्ते सुधार लें। और वैसे तो इस साल को कार्मिक ईयर बोला जा रहा है
कि ये कर्मों का साल है, यहाँ पे जितने जिसके जो भी कर्म है सबका लेखा जोखा हो रहा है। और आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि कितने सारे कपल्स थे जिनका डिवोर्स या तो हो चुका है या होने वाला था, बच गया है। तो मैं भी प्रे करूंगी भगवान से कि इनका इस तरीके का कोई डाइवोर्स वगैरह ना हो। बात कर्मों की, तो हर इंसान को जो है ना अपने कर्म यहाँ पर भोगने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुराने कर्म आपके सामने आते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं और हमारे कर्म बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली वो जो आपके साथ होता है ना, वो आपके पूरे पुराने कर्म होते हैं, उन कर्मों को हमें यहाँ पर काटना पड़ता है। चीज जो है सोशल मीडिया पे प्रूव हो गई है कि रील और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं वैसी चीजें शायद नहीं होती, ऑफ कैमरा बहुत कुछ अलग चल रहा होता है। मैं अभी भी जो है इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग सामने आए, अगर कोई भी इस तरीके की चीजें हैं तो अपने जो है सब्सक्राइबर्स के सामने बताएं, आके खुल के रखे चीजें क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको हेट ही मिलेगी, हेट आपको तब मिलेगी जब आप लोग कुछ नहीं बताओगे। और रही बात अजम्पशन की, तो ये चीजें तब होती हैं जब आप चुप रहते हैं, तो लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, हमने उसको वहां देखा था, हमने इसको इसके साथ देखा था, ये हुआ होगा, पास्ट में इनके साथ ऐसा चल रहा था। तब जाके लोग जो है ना अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, जैसा कि अभी हो रहा है। और कमेंट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिल रही है गौरव को इस टाइम पे। मतलब एक लिमिट होती है, लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है नेगेटिविटी की, और ये नेगेटिविटी तब बंद होगी जब इन दोनों में से कोई सामने आके पब्लिक को बताएगा कि एक्चुअली हमारे साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों का तो देखिए ये कहना है कि ये सब व्यूज का चक्कर है, क्योंकि पहले भी इस तरीके की चीजें करते हैं ये व्यूज के लिए। कभी अपने बच्चों को जो है लेके आते हैं, बच्चों को अगर चोट लग रही है तो उस पर भी इनको जो है कैमरा लगा लगा के इनको वीडियो बनानी है, तो इस वजह से इनको हमेशा से हेट भी मिलती है। और हेट तो इनको खैर बहुत टाइम से मिल रही है, जब इनका बर्थडे था वहां पे जब अरेस्ट किया गया था तब इनको हेट मिली थी। प्लस जो धोनी वाला, जो देश का धोनी बनने वाला जो इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया था ना, उस टाइम तो इनको बहुत ज्यादा भर भर के हेट मिली थी। और उस टाइम पे इन्होंने अपने मुंह से बोला भी था कि हाँ ये चीज से मुझे जो है बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। बात करें इनके पेट माऊ की, तो उसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा हेट मिलती रही है, क्योंकि उसके साथ जो है इनका बिहेवियर जो है बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आता। किस तरीके से उसको, कभी तो वो घर से चला जाता है, इतना टाइम जो है वो मिल नहीं रहा, सुबह गया है निकल गया है, ये व्लॉग बना रहे हैं, मतलब इनको व्लॉग की पड़ी है, तो ये भी तो कर्मा है। और उस पेट के साथ इतना मिसबिहेव कि उसको बाहर बांध के रखा जाता है, चाहे गर्मी है चाहे कुछ भी है, तो तब भी इनको जो है भर भर के हेट मिलती। बात करें व्यूज की, तो व्यूज के लिए तो भाई बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जैसे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। अभी रिसेंट में वो लोग जो हैं 3 से 4 महीने के लिए गायब हो गए थे, और उसके बाद बहुत सारी चीजें लोगों को पता भी चली थी, लेकिन उन लोगों ने अपना मुंह ने एक बार भी नहीं खोला, जबकि बहुत सारे प्रूफ भी सामने आए थे। लेकिन जब वो लोग 4 महीने के बाद उन्होंने कम बैक किया ना, तो वो ऐसे सामने आए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। के बाद उन्होंने लोगों को जो स्टोरी सुनाई वो सच में बिल्कुल डिफरेंट थी। जो लोगों के साथ पास जो है प्रूफ्स आ रहे थे, बहुत सारी चीजें शेयर हो रही थी, चैट की, देखिए यहाँ अफेयर था, ऐसा था वैसा था, उनकी बताई हुई स्टोरी बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पे जो है काफी सारे लोग फिर चुप भी हो गए थे कि जब वो लोग नहीं बताना चाहते तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो मुझे भी इनके केस में शायद ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये लोग जो है इनका पैचअप हो जाएगा, और ये जो है फिर दोबारा से चुप हो जाएंगे। जैसा कि महाराज जी की वीडियो में काफी सारे कट भी लगे हैं, इवन उनके कमेंट सेक्शन भी उनके ऑफ हैं। क्योंकि वीडियो देखने के बाद काफी सारे लोगों को यही लगा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा चीटिंग वाला इनका कुछ हुआ है। लेकिन अब देखते हैं आने वाले टाइम में ये लोग जो है क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। क्योंकि देखिए अगर यूट्यूब पे आए हैं और एज ए व्लॉगर हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे ही आई हैं, लाइक जो है प्रेमानंद महाराज जी के चैनल पे आई हैं, तो वो जो है सर्कुलेट हुई है वीडियोज। और ऐसा ये लोग नहीं कह सकते कि हमने जो है बस ऐसे ही बोला था या फिर गलती हो गई थी। और इतना रो रो के जो रितु ने वीडियो बनाई है, तो उसके बारे में तो लोगों को बताना ही चाहिए। गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।